कोरार गुरु केयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों। हम आशा कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम क्षेत्रीय परिषदों के विषय में अध्ययन करेंगे, इसकी संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे और ये अध्ययन करेंगे कि कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं, इनका क्या क्या कार्य है। तो क्षेत्रीय परिषद पहले ये जान जाइए कि इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है। इसको 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री ने इसका वो किया था। जैसे योजना आयोग का गठन किया गया था उसी प्रकार से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था और इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, दो चीज़ें आप याद रखिएगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय परिषदों का एक जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने पारित किया, लेकिन इसकी जो गठन होता है क्षेत्रीय परिषदों का वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रारंभ में इसकी संख्या 5 थी, किंतु 1971 में एक और बढ़ा दिया गया। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद हैं इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। तो क्षेत्रीय परिषद है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ये 6 हैं। अब देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि अब 1956 में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, तो उसमें ये 6 दे दिया जाए और उसमें में से एक कौन सा नहीं रहेगा तो वो पूर्वोत्तर परिषद। इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है कि और सारी परिषदों जितने क्षेत्रीय परिषद हैं 6 में 5 में क्षेत्रीय परिषद जुड़ा है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर पूर्वोत्तर परिषद है उसमें क्षेत्रीय परिषद नहीं जुड़ा है, उसमें केवल परिषद जुड़ा है। तो ये रहा, ये जो 6वां है 1971 में वो आया। अब थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान दे दें। नंबर 1 आता है जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा आता है। पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आता है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब अगर आज के दृष्टिकोण में देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो जम्मू कश्मीर आप पढ़ेंगे, अब उसको आप पढ़िए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद में आता है तो वो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। और अब हम आ जाएं क्षेत्रीय परिषदों की संरचना पे। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय परिषदों की संरचना कैसी होती है। जिस प्रकार से एक क्षेत्रीय परिषद की संरचना होगी उसी प्रकार से सब। तो क्षेत्रीय परिषदों की संरचना में अध्यक्ष गृह मंत्री होगा या तो फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री होगा। ये मनोनीत होते हैं मंत्रिमंडल में सहमति के अनुसार बताया जाता है कि गृह मंत्री इसमें नहीं हो सकते तो कौन होगा। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ये क्रम से होते हैं। जैसे मान लीजिए अब मध्य क्षेत्रीय परिषद है तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। तो एक क्रम से एक वर्ष के लिए इसके उपाध्यक्ष होंगे। सदस्यों में देख लीजिए कौन कौन होंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब जो शामिल राज्य हैं उसी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। फिर राज्यों के राज्यपाल द्वारा नामजद 2 मुख्यमंत्री, ये भी सदस्य होते हैं। राज्य के मुख्य सचिव, यहाँ ये एक चीज़ याद रखिएगा, एक सवाल बन सकता है कि क्षेत्रीय परिषद में राज्यों के सलाहकार कौन होते हैं। तो राज्यों के सलाहकार जो होते हैं वो मुख्य सचिव सलाहकार के रूप में शामिल होते हैं। सदस्य तो रहते हैं उसमें शामिल होते हैं उसकी संरचना में, लेकिन वो किस रूप में होते हैं, सलाहकार के रूप में। अगर उसमें केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा नहीं है तो वहाँ राष्ट्रपति द्वारा एक सदस्य को केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किया जाएगा। और क्षेत्रीय परिषदों का कर्तव्य क्या है, ये जनता में भावनात्मक एकता लाने के लिए और क्षेत्रीय और भाषा के आधार पर जो तमाम समस्याएं आज के समय में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। क्षेत्रीय परिषद का काम अगर देखा जाए तो ये बहुत व्यापक है।
और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, लोगों में भाईचारा की भावना को बढ़ाने के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आज के समय में जब कई समस्याएं आती हैं तो अगर मिल बैठ के उसको समाधान किया जा सकता है, इसीलिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और लगता है कि हाँ, हमारी जो परिश्रम है वो कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है उससे।